जैसा कि स्टोरी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुकी है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। जोंग ने तीनों बेस के लीडर्स को बुला लिया था। किंग बेस का जिंगटियान वह कह रहा था, जोंग क्या बात है, क्लिप समूह के लोगों के साथ क्या कुछ मसला है। जोंग उन्हें बता रहे थे, लिनहाई सिटी तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ब्लिज़र्ड सिटी भी अब विनाश के काफी ज्यादा करीब आ चुकी है और इक्लिप्स के टीम मेंबर कहीं भाग चुके हैं और मुझे डर है उनका अगला टारगेट तियानाई शहर ना हो। ये बातें सुनकर तीनों के तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे और आगे बता रहे थे, ये तो काफी अच्छा है कि आप लोग डरना जानते हो और मेरी बात माने तो कुछ दिनों के लिए बिना वजह बाहर ना निकलें और जब कुछ गड़बड़ लगे तो अंडरग्राउंड जाकर छुप सकते हो। और चेंजिंग वन से कहा जा रहा था, खास तौर पे आप अगर दुश्मन तियानाई सिटी में हमला करना चाहता है तो वह समुद्र के रास्ते से आ सकता है, इसलिए आप लोगों को भी समुद्र तट पे थोड़ी नजर रखने की जरूरत है। चेंजिंग वन वह भी समझ चुका था कि खतरा काफी ज्यादा है। वह कह रहा था, यस बॉस, मैं भी अपने लोगों को समुद्र तट पे नजर रखने के लिए कहूंगा ताकि कोई व्यक्ति अगर हमला करने आता है तो हमें सबसे पहले पता चल जाए। जोंग आगे बता रहे थे, मैं जल्द ही ब्लिज़र्ड सिटी वापस जाने वाला हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तियानाई सिटी के लोग किसी तरह का कोई गलती करें और हमारे सिटी के लोग मारे जाएं और आप लोग सावधान रहें, अलर्ट रहें, फाइट के लिए तैयार रहें। जिंगटियान भी कह रहे थे और सारे लोग कह रहे थे, हाँ मैं समझ गया। जोंग को याद आया, कल का विश्लेषण तो काफी खतरनाक था, हो सकता है वह सभी हमारी सिर्फ चिंता हो और कुछ ना हो। ब्लिज़र्ड सिटी में कमांडर जोजेंग को काफी उम्मीदें थी। जब गाओ चोंगकोंग वापस आ चुके थे, वह सोच रहे थे इक्लिप्स के टीम मेंबर को मारने के लिए इसकी पावर काफी होगी। इस वक्त गाओ चोंगकोंग वह क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ गाओ चोंगकोंग अपनी साथियों के साथ एरिया ई में चले गए थे, जहां पे ब्लिज़र्ड सिटी के सबसे गरीब लोग रहा करते हैं। यहां पे रहने वाले लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। गाओ चोंगकोंग अपने मिशन से लौटने के दूसरे दिन ही अपने प्रेमिका गुआन और उसके वॉइस कैप्टन जी यूशेन को एरिया ई में लेकर चला आया। वे लोग भोजन, कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुएं से भरा एक ट्रक लेकर चले आए, जिसे उन्होंने पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज किया था। गाओ चोंगकोंग पहले क्षेत्र ई में रहा करते थे, अब उन्होंने क्षेत्र ई को छोड़ दिया है। एंड ऑफ वर्ल्ड से पहले भले ही वह बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका था, लेकिन अपोकलिप्स के बाद उसकी एबिलिटी ब्लिज़र्ड सिटी की कोई काम की नहीं थी, इसलिए वह 1 महीने से अधिक तक यहाँ रहे थे। और जब उन्होंने अपनी पावर्स को अवेकन किया, तब वह सिटी की डिफेंस के लिए अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखता था। बाद में यान्यून के सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर वह इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन बन गया। गाओ चोंगकोंग की गर्लफ्रेंड गुमान ने सभी को मुस्कुराते हुए कहा, कृपया एक पंक्ति में खड़े हो जाएं ताकि आप सभी को दैनिक आवश्यकताएं वाली चीजें प्रोवाइड किया जा सके। हालांकि ऐसे समय में भोजन और गर्म रखने वाली चीजें काफी वैल्यूएबल हो जाती हैं। भीड़ में एक व्यक्ति जिसे अभी अभी राशन मिला था कह रहा था, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर कैप्टन गाओ चोंगकोंग भविष्य में जियांगनान क्षेत्र के कमांडर बन सके। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आसपास के सभी लोग सहमत हो रहे थे। दूसरा शख्स कह रहा था, हाँ कैप्टन गाओ दयालु हैं और हम जैसे लोगों का भी ख्याल रखते हैं। अगर वह कमांडर इन चीफ होते तो हम लोगों का जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाता, हम लोगों का जीवन इतना कठिन नहीं होता। और उसकी गर्लफ्रेंड भी यही सोच रही थी, हाँ ये कमांडर इन चीफ बनने के लायक है, यह इस लायक है कि वह ई जोन को छोड़ दिया, 1 महीने में वह कैप्टन बन गया। गाओ चोंगकोंग ने उन लोगों की बातें सुन ली और वह कह रहा था, कृपया ऐसी बातें ना कहो, मैंने तो बस छोटा सा एक काम किया है और आप सभी को मेरी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कमांडर जोजेंग ने ब्लिज़र्ड सिटी को एक बेहतरीन जगह बना दिया है, कम से कम हर कोई स्थिर जीवन जी सकता है। तभी एक महिला सामने आती है और वह कह रही थी, क्या एक स्थिर जीवन जीना, क्या ये वास्तव में ऐसा है? जियांगनान की पॉपुलेशन तो 15 मिलियन के आसपास की थी और ब्लिज़र्ड सिटी के अंदर सिर्फ 2 मिलियन लोग ही आ पाए हैं और सरवाइव कर पाए हैं। बाद में अगर वह किसी प्रॉब्लम के कारण अपनी काम करने की एबिलिटी को खो देता है तो उसे बेरहमी से ब्लिज़र्ड सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे माता पिता जो कि 70 के आसपास के थे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। गाओ चोंगकोंग उसकी बातों को सुनने के बाद उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं था। वह सभी से बस इतना ही कह पा रहे थे, फ्यूचर में धीरे धीरे ये दुनिया बेहतर हो जाएगी, कृपया मुझ पे भरोसा रखें। गाओ चोंगकोंग की बातों को सुनने के बाद भीड़ में सारे लोग खुश हो गए, वे सभी आत्मविश्वास से भर गए। वे लोग कह रहे थे, हाँ हमें गाओ चोंगकोंग पे भरोसा है, हम लोग आप पे भरोसा करते हैं। कुछ देर बाद आपूर्ति सभी को बांट देने के बाद गाओ चोंगकोंग कह रहे थे, ठीक है अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। और वह अपने साथियों से कह रहे थे, चलो चलते हैं, कहीं पे बैठकर कॉफी पियेंगे।
वे लोग ई एरिया से निकलकर ए एरिया में चले आए। वहाँ पे एक कॉफी शॉप थी, वे लोग वहाँ चले आए थे और वाइस कैप्टन जी हुसैन वह कह रहा था, मिशन कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ समय के लिए रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन हमारे टॉप लीडर्स ने हमें दूसरा मिशन सौंप दिया है। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि जियांगनान क्षेत्र वास्तव में हम लोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता। गाओ चौकोंग बता रहे थे, अगर दूसरे इन्वेस्टिगेशन टीम भी अगर ब्लिज़र्ड सिटी वापस आते हैं तो उन्हें भी इस मिशन की जिम्मेदारी को लेनी होगी। उसकी गर्लफ्रेंड गुमान वह कह रही थी, ये तो ऐसी बात है ना, जल्दी पहुंचने से बेहतर होगा कि समय पे पहुंचा जाए। गाओ चौकोंग भी कह रहे थे, हाँ कभी कभी किस्मत काफी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम लोग त्यानाई शहर के मिशन को पूरा कर लेते तो शायद आज कैप्टन बियान जुनवो जिंदा होते। वे तीनों खुद को आग भरने से नहीं रोक पाए। गुमान कह रही थी, कौन जान सकता था ज़ॉम्बी को खत्म करने के एक साधारण से मिशन के दौरान उनका सामना एक एप्सिलॉन स्तर का म्यूटेंट से हो जाएगा। सबसे पहले जी हुसैन ने आसपास देख लिया कि कैफे में ज्यादा लोग नहीं हैं। तभी जी हुसैन कह रहे थे, अगर हम लोग इस मिशन को पूरा कर देते हैं तो हमारी रिकॉग्निशन टीम 6 इन्वेस्टिगेशन टीमों में से नंबर 1 की टीम बन जाएगी। उस वक्त तक हम लोगों की प्रेस्टीज काफी ऊपर हो जाएगी। आखिरकार ये सभी बाहरी दुश्मनों को जो कि हमारे एरिया में घुस आए हैं उन्हें खदेड़ने के लिए है। चौकोंग बता रहे थे, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि जियांगनान क्षेत्र के टॉप लीडर्स हमारे इस काम का क्रेडिट हमें लेने देंगे। जी हुसैन बता रहा था, लेकिन उनके पास तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम यानी उनके सैनिकों का सपोर्ट ले सकते हैं और उन सभी का खात्मा कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग तो इस समय सबसे अच्छा विकल्प बन चुके हैं और कैप्टन तब तक तो ब्लिज़र्ड सिटी का कमांडर का पोस्ट संभवतः आपका ही हो जाएगा। गाओ चौकोंग बता रहे थे, आप तो काफी सिंपल तरीके से सोचते हो, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ जिसका ब्लिज़र्ड सिटी में कोई बड़ा सपोर्ट या कोई बड़ा कांटेक्ट नहीं है। भले ही जियांगनान क्षेत्र में हमारा योगदान काफी बड़ा हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई बड़ा पद पाना मुश्किल है। और गुमान बता रही थी, ऐसा नहीं है, आज का दिन तो काफी अलग है। अपोकलिप्स के बाद ताकत ही एक ऐसी चीज है जो कि मायने रखती है और यहाँ के सबसे मजबूत व्यक्ति तो आप हैं। तो ये समय तो निश्चित तौर पे आपका हुआ। जी हुसैन का भी मानना यही था, हाँ कैप्टन, जब आप इक्लिप्स समूह का खात्मा कर देंगे तो हमारी रिस्पेक्ट ब्लिज़र्ड सिटी में सबसे ऊंची होगी। उसके बाद आप ब्लिज़र्ड सिटी के सत्ता को संभालने के लायक हो जाएंगे। कमांडर जुजेंग का सक्सेसर आपके अलावा और कोई नहीं बन सकता। और एक बार जब इक्लिप्स समूह का खात्मा हो जाएगा उस वक्त हम लोग इस दुनिया के सारे नियमों को बदल सकते हैं और आप सिर्फ अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि हमारे जैसे नीचे तबके के लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हो। तभी गाओ चौकोंग कुछ सोचते हुए वह कह रहे थे, मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। अब वह कौन सी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो नहीं बताया गया। आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अब भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।